stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? आलमी बरादरी से पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा, मजम्मत काफ़ी नहीं, बड़े ममालिक हरकत में आएँ, आगो खून का खेल बंद कराएं, फ़लस्तीन को फौरी अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन की हैसियत दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहा है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को नज़रअंदाज करने वाले क्या इंसान कहलाने के काबिल हैं? अब लबनान में इसराइली जारियत शुरू हो गई है। खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन जंग ने भी आलमी मसाइल पैदा किए। मौजूदा हालात में दुनिया को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps. मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। कश्मीरियों से हक के खुदादारियत का वादा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को ख़तरात हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को भी सख्त पैगाम। कहा, पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा मसला है। Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान शोर शराबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू ने अपने खिताब के दौरान हाथों में 2 नक्शे उठा रखे थे। एक का उन्वान था लानत, जिसमें ईरान का नक्शा था, जबकि दूसरे का उन्वान था रहमत, जो इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की मंजरकशी कर रहा था। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब मंजूर किए थे। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन करके आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं, मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा, PTI आईनी तरामीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर मुकम्मल तौर पर उस दिन जब वो गए थे बार में
तो उन्होंने तमाम सवालात के जवाब मुफस्सल तौर पर तफसील से दिए हैं कि आइनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम है और उनकी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आईनी अदालत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं होगी। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। उमरकोट में जालिस पुलिस मुकाबले में डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा सिंदड़ी थाने में दर्ज। FIR मकतूल शाहनवाज के बहनोई एडवोकेट इब्राहिम कंभर के मुद्दयत में दर्ज की गई। मुकदमे में DIG, 2 SSPs, DSP, इंस्पेक्टर और दीगर अहलकार नामजद। वजीर दाखिला सिंध ने कहा था कि अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। कश्मीर में खानदानी दुश्मनी, 2 अफराद की जान ले गई। भंगवार और मोहम्मदानी कबाइल में झगड़े के दौरान फायरिंग से रिंदो, मोहम्मदानी और शहजादों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीराबाद में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी की जान ले ली। जावेद नामी शख्स शाजिया को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार, मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों का घंटा घर चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का डाकुओं के खिलाफ फौरी कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालबा। स्टील टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कराची को पानी सप्लाई बेहतर बनाने के वाले K4 मंसूबा शुरू होने से पहले ही वारदात का शिकार। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 हैवी मशीनरी, 8 गैस कटर, लोहे की चादरें बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की दुबई के ICC एकेडमी ओवल 2 ग्राउंड में प्रैक्टिस। कौमी विमेन आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम का दूसरे वार्म अप मैच में 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा।